उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुशबाश हैं। वेलकम कहती हूँ मैं आपको बेसिक ग्रामर टेंसेस के लेसन नंबर 10 में। और आज के सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। हम देखेंगे कि किस तरह से फेल, हाल, मुकम्मल, जारी की फॉर्मुलेशन होती है, किस तरह से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सेंस और फॉर के बीच में क्या डिफरेंस है, कहाँ पर सेंस लगेगा, कहाँ पर फॉर लगेगा। तो ये तमाम की तमाम जो आपकी कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर करने के लिए आज का लेसन बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेसन को एंड तक देखते रहें ताकि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ सके, वैल्यू ऐड हो सके। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्शन रिसेंटली स्टॉप्ड और अ पास्ट एक्शन स्टिल कंटिन्यूइंग। यानी कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ, यानी माजी में शुरू हुआ, ठीक है, या अभी तक या तो वो जारी है या फिर वो अभी हाल ही में क्या हुआ है, खत्म हुआ है। तो ऐसी तमाम सिचुएशंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगता है। अगर हम उर्दू में बात करें तो जैसे वो इस ऑफिस में 2013 से काम करता रहा है, ठीक है, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें मजीद क्लैरिटी लाने के लिए आगे देखते हैं, उससे पहले इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रक्चर या फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। जैसे कि आप जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, ही, शी, इट वगैरह। हेल्पिंग वर्ब्स हैव या फिर हैज़ का इस्तेमाल होता है। आपको ये भी पता होगा हैव कहाँ लगता है, हैज़ कहाँ लगता है, इसको फिर भी थोड़ा सा हम रिफ्लेक्ट बैक करेंगे आगे जाकर। और फिर साथ में यहाँ पर एक एडिशन होता है बीन का। किसका एडिशन होता है, बीन का एडिशन होता है। और साथ में आती है फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, को क्या कहते हैं, जर्नल फॉर्म कहते हैं, ठीक है, जैसे कुकिंग, वॉकिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज होता है। उसके साथ आता है यूज ऑफ सिंस या फिर फॉर, या फिर हम कोई भी ड्यूरेशन स्पेसिफाई करते हैं। अच्छा, अब देखने में काफ़ी ज़्यादा जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन जब आप इसकी एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। लाइक इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। हैज़ बीन क्या है, यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, रेन के साथ ING लगा के रेनिंग बना दिया, और सिंस और मॉर्निंग, यानी सुबह से बारिश हो रही है या होती रही है। I have been teaching in this school since for 10 years, यानी मैं 10 साल से तक इस स्कूल में पढ़ाती रही हूँ। अब इसमें बेसिकली जो कंफ्यूजन होती है वो होती है फॉर द यूज ऑफ सिंस और फॉर, कि कहाँ पर सिंस लगाना है, कहाँ पर फॉर लगाना है। इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। तो हम सबसे पहले इसको डिस्कवर करेंगे कि सिंस कहाँ पे इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड टू रेफर टू सम स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, सिंस 1981, सिंस मॉर्निंग, सिंस 7 o'clock। यानी अगर माजी में किसी खास पॉइंट की बात हो रही है, किसी खास मतलब वक्त की, स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है, किसी नुक्ते की, यानी पॉइंट से मुराद क्या होता है, जैसे अब ये टाइम लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी पॉइंट को इंडिकेट किया जा रहा है जैसे 1980, या फिर आज सुबह मॉर्निंग, या सुबह 7 बजे, यानी एक टाइम का खास हिस्सा बताया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है, सिंस इस्तेमाल होता है। उसके बरक्स अगर हम फॉर इस्तेमाल करते हैं तो ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, किसी ड्यूरेशन को मतलब एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल, फॉर 2 days, फॉर 2 months, फॉर 2 years, फॉर 2 hours, ठीक है। तो यानी कि अगर हमने किसी अरसे को बयान करना है, किसी ड्यूरेशन को, तो फिर हम उसके साथ क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस जॉब फॉर 5 months। सिंस की एग्जाम्पल क्या थी, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस जॉब सिंस जनवरी 1991, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है, तो हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। लेकिन अगर 5 महीने की बात हो रही है, अब ये पता नहीं कौन से 5 महीने हैं, लेकिन 5 महीने से, तो 5 महीने क्या है, ड्यूरेशन है। यहाँ पर हम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, जैसे कि आपको सिखाया गया था पीछे के लेसन्स में कि सिंगुलर, प्लूरल, जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन होता है, आपको पता होगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है, आई होता है, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है, वी होता है। सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों यू होते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर में दे, ही, शी, इट आता है, और थर्ड पर्सन प्लूरल में दे आता है, ठीक है। तो इसको अपने जहन में रखते हुए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। जैसा कि आपको पता है कि हैज़ के साथ कौन से आएंगे, सिंगुलर आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर हैज़ और जी। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स को एक्सप्लोर करेंगे। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस द एज ऑफ 7 years। सिंस द एज ऑफ 7 years पास्ट में एक स्पेसिफिक नुक्ता है, एक स्पेसिफिक टाइमलाइन है।
इसीलिए यहाँ पर हम सिंस इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं 7 साल की उम्र से स्कूल जा रही हूँ। शी हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़ फॉर 5 years, यानी वो 5 साल से इस बीमारी का शिकार है, इसमें बीमारी में मुब्तला है। तो 5 years यहाँ पर क्या है, ड्यूरेशन है, एक अरसा है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल करना है, फॉर इस्तेमाल करना है। थर्ड एग्जाम्पल है, दे हैव बिन ड्राइविंग सिंस 5 AM, यानी सुबह 5 बजे से वो ड्राइव कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया, सिंस किया। होपफुली अब थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आ रही होगी कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को कैसे फॉर्मुलेट करना है। उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंसेस को एक्सप्लोर कर लेते हैं। नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स आपको जैसा कि पता है हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में नॉट आ जाता है, ठीक है। हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन इस्तेमाल होगा, और जेरंड फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म और ING आ जाएगी, और सेंस ऑफ फॉर आ जाएगा। एग्जाम्पल को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। शी हैज़ बीन ईटिंग बनाना सिंस लास्ट 20 minutes, यानी पिछले 20 मिनट से वो बनाना खा रही है, ठीक है। शी हैज़ नॉट बीन ईटिंग बनाना सिंस लास्ट 20 minutes, ठीक है। हैज़ के बीच में हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। और इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल है, दूसरी एग्जांपल है, ही हैज़ बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 2 hours, यानी 2 घंटों से वो अपना काम कर रहा होगा, अपना होमवर्क कर रहा होगा। ही हैज़ नॉट बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 2 hours, यानी कि हमने हैज़ और बीन के बीच में यहाँ पर क्या लगा दिया, सिंपली नॉट लगा दिया, नॉट ऐड कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है इंट्रोगेटिव की, यानी सवालिया जुमलों की एग्जाम्पल है। और इसमें क्या हम लोगों ने करना है, सिंपली हैज़ या फिर हैव जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा, और फिर वो अगेन वही जो जेरंड फॉर्म है और सेंस ऑफ फॉर आ जाएगा। इसकी एग्जांपल को हम देखेंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। दे हैव बिन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock, यानी दोपहर 2 बजे से वो क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो अगर मुझे इसी को इंट्रोगेटिव में या सवालिया जुमले में तब्दील करना है तो मैं क्या करूँगी, हैव दे बीन प्लेइंग, हैव दे बीन। आपने देखा होगा हैव जो है, ये वाला हैव जो है ये स्टार्ट में आ गया, और उसके बाद बाकी जुमला सेम है, और साथ में आखिर में क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। सो हैव दे बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock, क्या वो 2 बजे से खेल रहे हैं। ओके, उसके बाद जो दूसरी एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव की वो है, ही हैज़ बीन यूजिंग मोबाइल सिंस लास्ट नाइट। तो अगर मैं इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करूँ, कन्वर्ट करूँ, तो क्या होगा, हैज़ ही बीन यूजिंग मोबाइल सिंस लास्ट नाइट, और आखिर में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब कुछ रैंडम एग्जांपल्स आपके सामने हैं। दे हैव बीन एंजॉइंग ऑन बीच फॉर कपल ऑफ आवर्स, यानी कुछ घंटों से वो बीच पर एंजॉय कर रहे होंगे। ट्रेन्स हैव बीन अराइविंग लेट सिंस सैटरडे से जो ट्रेन्स हैं वो लेट पहुँच रही हैं। वी हैव बीन प्लानिंग टू गो टू पेरिस सिंस लास्ट ईयर, हम पिछले साल से जो है वो पेरिस जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। दे हैव बीन लिविंग इन लंदन फॉर 7 years, यानी कि फॉर लगा है तो 7 years क्या है, ड्यूरेशन है। हैव यू बीन विजिटिंग योर ग्रैंडफादर फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स, यानी कि क्या अपने ग्रैंडफादर को आप पिछले कुछ महीनों से मिल रहे हैं। हैज़ शी बीन स्टडिंग हार्ड फॉर एग्जाम फॉर दिस सेशन, सेशन क्या है, एक ड्यूरेशन है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया गया, फॉर लगा दिया गया। होपफुली अब काफ़ी हद तक आपको क्लियर है। अगर अब भी क्लियर नहीं है, कहीं पर कोई ना कोई डाउट है, तो ये आपके सामने एक कंट्रास्ट करने के लिए कंपैरिजन चार्ट रखा गया है। सबसे पहली एग्जांपल है पॉजिटिव में, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से बारिश हो रही है। इसको नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश नहीं हो रही है। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंपली इसके आखिर में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। दूसरी एग्जाम्पल है, शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस लास्ट 40 minutes। नेगेटिव इसका क्या होगा, शी हैज़न्ट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस लास्ट 40 minutes। अच्छा, यहाँ पर अब आपने एक चीज़ नोट किया, हैज़ नॉट को हैज़न्ट में हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में कर देते हैं। इसी तरह से आई हैव को आई में कर देंगे, शी हैज़ को शी, मतलब हम इन सब की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जैसे कि आपको सिखाई गई थी आप अप्लाई कर सकते हो। हैज़ शी बीन राइटिंग अ लेटर सिंस लास्ट 40 minutes, ये इसकी क्या हो जाएगी, इंट्रोगेटिव फॉर्म हो जाएगी। अच्छा, अब मैंने आपको जैसे भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की एग्जांपल दी थी, तो दे हैव को यहाँ पर नीचे क्या लिखा गया है, दे हैव को कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसे लिख सकते हैं, दे अपॉस्ट्रोफी और यहाँ पर VE, दे हैव, ठीक है। सो दे हैव बीन ईटिंग आइसक्रीम फॉर 10 minutes। अगर इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो दे हैवंट बीन ईटिंग आइसक्रीम फॉर 10 minutes, और अगर इसी को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट किया जाए तो हैव दे बीन ईटिंग आइसक्रीम फॉर 10 minutes, और आखिर में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। होपफुली आपको ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का कॉन्सेप्ट दिया गया है आपको क्लियर हो गया है कि किस तरह से सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के साथ 2 तरह के हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होंगे, हैज़ या फिर हैव, और साथ में बीन लाजमी याद रखना है, ठीक है। और साथ में जेरंड फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म और ING इस्तेमाल होगा, और सेंस और फॉर को इस्तेमाल करना आपने नहीं भूलना।
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होती है, एप्लीकेशन कहाँ होती है, जहाँ कोई भी काम एक पास्ट में एक स्पेसिफिक पॉइंट पर शुरू हुआ या एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए काम हुआ, ठीक है, जो स्टार्ट तो पास्ट में हुआ था लेकिन कंटिन्यू अभी तक है या अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है। होपफुली आज का लेसन आपको काफ़ी समझ में आया, इसने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की और अब आप बहुत कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकेंगे, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।